हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेश गौड फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टोर क्लाउड्स। देखिए, एक पायलट जो है वो तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित लौटता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द मून्स वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। देखिए, ईस्ट दिशा में जो है बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी। मेरे सामने बिल्कुल आसमान में जो तारे हैं वो बिल्कुल साफ चमक रहे थे और चांद भी जो है वो ईस्ट दिशा में प्रकट हो रहा था। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। देखिए, अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब है पूरा देश का जो नागरिक है वो सोया हुआ था और लेखक जो है वो अपने डैकोटा एरोप्लेन को जो है अकेले उड़ाकर काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन्स ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और लेखक जो है वो पुराना डैकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था और वो जो है फ्रांस होते हुए इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मुझे मेरे जो सपन में या ड्रीम में जो है छुट्टियां थी और मैं अपने परिवार के साथ जो है वो बिताने जा रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, जिनको मैं परिवार के साथ बिताने जा रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के जो है 1:30 का समय था, यानी कि 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे जो है पेरिस कंट्रोल में जो है संपर्क करना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने पीछे आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने हवाई जहाज़ का जो सामने वाला पार्ट है, नोज यानी कि उसको मैंने देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि बहुत बड़े शहर की जो है वो बत्तियां जली हुई थी, यानी कि लाइटें जली हुई थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया। एंड सैड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल डैकोटा 088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड वाले रास्ते पर हूँ। और बातें ख़त्म कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और तुरंत जो है रेडियो से उत्तर आता है। DS 088 आई कैन हीयर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर, और ये आंसर जो है रेडियो से आता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड, और मैंने अपना दूसरा स्विच जो है ना वो ऑन किया। एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक,
और जो दूसरा और जो अंतिम ईंधन वाला टैंक था उसको स्विच उसका ऑन किया, यानी कि उसको चालू किया। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और डैकोटा को जो है 12 डिग्री जो है टर्न किया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और लेखक कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर जो है सही समय पर घर पर रहूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और लेखक सोचता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और जो उड़ान थी वो भी काफ़ी आसानीपूर्ण थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और लगभग पेरिस 150 किलोमीटर मैंने पीछे छोड़ दिया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने अचानक जो है आई सा द क्लाउड, मैंने बादलों को देखा। स्टोर्म क्लाउड, और ये काफ़ी तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, काफ़ी विशाल थे, दिखने में काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान को पार करते हुए ये जो चट्टानों के समान जो बादल दिख रहे थे ये मेरे सामने दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और मैं जानता था कि मैं इनमें नहीं उड़ सकता था। ओवर देम, इनसे पार भी जो है मैं उड़ान नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और उन बादलों में उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं बचा था। टू द नॉर्थ और साउथ, तक जिसके कारण मैं नॉर्थ और साउथ में चल सकूं, उड़ सकूं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चलना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट जो है उसका आनंद मैं लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जो है एक जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा जो है पुराने डैकोटा को जो है उस तूफान के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर बिल्कुल प्रत्येक चीज़ जो है बिल्कुल काली हो गई थी। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और हवाई जहाज़ से बाहर की तरफ कोई भी चीज़ जो है देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो पुराना हवाई जहाज़ था वो हवा में जो है उछला और ट्विस्ट का मतलब ऐठन, उछल कूद करना, ऐठन करना, छलांगे भरना। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कूडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आईज, अपनी आँखों पर, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो गोल गोल जो है घूम रहा था। एंड राउंड, और बार बार घूम रहा था। इट वाज डेड, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो पेरिस कंट्रोल, मैंने रेडियो को पेरिस कंट्रोल से जोड़ने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, कोई भी उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और लेखक कहता है रेडियो और कंपास
सभी कुछ जो है वो ख़राब हो चुका था और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान के अंदर खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, जो कि मेरे बिल्कुल नज़दीक थे, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज़ देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और इसकी पंखों पर कोई लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसको उड़ते हुए अपने सामने देख सकता था। थ्रू द स्टोर्म, तूफान के ज़रिए भी, तूफान में भी मैं उसको उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सका। टर्निंग टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ घूम रहा था, मुड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर काफ़ी खुश था। आई लिफ्टेड वन हैंड्स एंड वेव, सॉरी, ही लिफ्टेड वन हैंड्स, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और उसको हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करिए। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा कीजिए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैं समझा कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे जहाज़ को टर्न किया, घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, और मेरे डैकोटा की तरफ। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं जो है, इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं जो है उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे पीछे खुशीपूर्ण चलता रहा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, उसके पीछे चलकर काफ़ी मैं खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर्स द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और लगभग हाफ एन आवर्स, लगभग आधे घंटे तक वो विचित्र ब्लैक एरोप्लेन बिल्कुल मेरे सामने था, बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन के अंदर टैंक में केवल 5 या 10 मिनट के लिए ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टेरिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से भयभीत महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने तूफान के अंदर, तब वो जहाज़ नीचे जाना शुरू हुआ, मैंने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं बादलों से बाहर आया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने बिल्कुल स्ट्रेट सीधी 2 जो है लाइटें देखी। इट वाज ए रनवे, वास्तव में ये जो था वो रनवे था। एंड एयरपोर्ट का, ये एयरपोर्ट का एक रनवे था। आई वॉज सेफ, अब मैं सेफ था, बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने उस मित्र को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि काले उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था, उसको देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन देखा आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी वहाँ पर नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन,
जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर्स। आई लैंडेड, मैंने जहाज़ को लैंड किया, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और चलने के लिए मुझे खेद नहीं था, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा से नियर द कंट्रोल टावर की तरफ। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, और मैंने आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर के अंदर जाकर के मैंने एक औरत से पूछा, आई वाज वेयर आई वाज, मैं कहाँ पर था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने विचित्र रूप से मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसी। अनदर एरोप्लेन्स, दूसरा हवाई जहाज, आप देयर इन दिस स्टॉर्म, और आसमान में तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी जहाज जो है वो नहीं उड़ रहा था। यूअर्स वाज द ओनली वन, आपका केवल एकमात्र था। आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, और किसने मेरी जो है सुरक्षित रूप से यहाँ आने में बिना किसी कंपास और रेडियो के मदद की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना किसी ज़्यादा ईंधन के, इन माई टैंक, जो कि मेरे एरोप्लेन के टैंक में बचा हुआ था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस विचित्र दिखने वाले काले हवाई जहाज़ में वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि बिना किसी लाइट के उस तूफान में हवाई जहाज़ उड़ा रहा था। तो ये थी कहानी एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आएगी। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब। Subscribe it. Thank you. Thanks.